और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में। और इसलिए पहुंच जाओ कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे अगर जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे पूरा हफ्ता तो पढ़ता नहीं, कमीना जुमे तक की नहीं पढ़ता। पढ़ते रहो चाहे कितनी नमाज है। ये जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे 10 साल के बच्चे ने रोजा रखा, इफ्तार पार्टी हो रही है, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अबे तेरे बाप की हदीस है तेरा बच्चा रोजा रखे तो सबको बुला। कहां से लाया ये सारे ड्रामे तू? खतना कराया बच्चे का, हार डाला उसके, क्या वैसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा। बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया, बुलाओ खुशी में। सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो, क्या किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राइल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया, कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे, कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का। खामोशी से भगा दो। ये सब खाने सही नहीं है। हाजी साहब हज करके आए, सबको बुला लिया मोहल्ले में, क्या हुआ? खाना। किस खुशी में? क्या हुआ? हाजी साहब का दूसरा निकाह हुआ क्या? कहा नहीं। फक पागल, इस उम्र में दूसरा शादी करेंगे? नहीं तो क्या हुआ? हज करके आए इसलिए खाना खिला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत उमर फारूक ने हज किया, कोई खाना नहीं। उस्मान गनी ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत अली ने हज किया, कोई खाना नहीं। अल्लाह के नबी ने हज किया, कोई खाना नहीं। 1,44,000 सहाबा ने हज किया, कोई खाना नहीं। ये हमारा हाजी इतना मुबारक हो गया, हज करके आया, खाना खिलाएगा। शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज, बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने, एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलग कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, वो उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तो शुनीद हो जाए, अलग सलग हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ।
बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना। लड़की को लेके तू आया है, शादी तूने की है, तो अब तू खिला। दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है। 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है। खिला जितना खिला सकता, वलीमा कर, लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो। इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी।